दोस्तों, जहां पर आपका आभास होगा पतझार में भी मधुमास होगा। यूं ही लड़ते रहे मजहब को लेकर, कोई गालिब न तुलसीदास होगा। मैं बहुत आदर के साथ जिस शायर को बुलाना चाहता हूं, उसकी आवाज़ को सुन सुन के, उनके संचालन को सुन सुन के हम लोगों के जीभ पर अपने आप ही उर्दू के शब्द बैठ जाते हैं, उर्दू के लफ्ज़ बैठ जाते हैं। जिस तरह की दयाल सिंह जी के बोलने से हमारे जीभ पर शुद्ध हिंदी और संस्कृत के लफ्ज़ बैठ जाते हैं। हम बहुत आदर के साथ मोइन शादाब साहब को पहले भी सुनते रहे हैं, आज और अधिक इज्जत के साथ सुनेंगे। जोरदार तालियां मोइन शादाब साहब के लिए। तो चार पंक्तियां पहले मैं पेश करता हूं। अर्ज करता हूं कि ये क्यों समझते हो शाहो वजीर वाले हैं। ये क्यों समझते हो शाहो वजीर वाले हैं, कबीर वाले हैं, हम लोग मीर वाले हैं। ये क्यों समझते हो शाहो वजीर वाले हैं, कबीर वाले हैं, हम लोग मीर वाले हैं, और फजूल ढूंढते हो हमको राजमहलों में। चौथी पंक्ति आपकी समर्पित है, आपको समर्पित है। पेश करता हूं कि ये क्यों समझते हो शाहो वजीर वाले हैं, कबीर वाले हैं, हम लोग मीर वाले हैं, फजूल ढूंढते हो हमको राजमहलों में, तुम्हें खबर नहीं सेवा कुटीर वाले हैं। वाह, क्या बात है भाई, वाह, क्या बात। फजूल ढूंढते हो हमको राजमहलों में। अच्छा, फिर से पढ़ दीजिए जी जी। इसको तो। ये क्यों समझते हो शाहो वजीर वाले हैं, कबीर वाले हैं, हम लोग मीर वाले हैं, फजूल ढूंढते हो हमको राजमहलों में, तुम्हें खबर नहीं सेवा कुटीर वाले हैं। बहुत शुक्रिया। चंद कुछ ताज़ा शेर पेश करता हूँ। अभी छोटी सी एक प्रस्तावना तमहीद ये है, डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब का जिक्र किया, और चंद्रवीर साहब बड़ा अच्छे संचालक हैं, मैं तो इनका फ़ैन होता जा रहा हूँ। नहीं साहब, और ये इस तरह के जुमले जो बातें कही, ये हिस्सा है हमारे मुशायरों का और संचालन का, वो सब करना पड़ता है। लेकिन डॉक्टर मनमोहन सिंह सिर्फ लीडर नहीं बल्कि स्टेट्समैन थे, और पूरी दुनिया में जिन हमारे हिंदुस्तानी लोगों को कद्र की निगाह से देखा जाता है उसमें उनका नाम शामिल है। और मुझे उनकी एक बात बहुत अच्छी लगी, उन्होंने एक जगह लिखा था, उनके कम बोलने पे बड़ा कटाक्ष होता है, वो होता रहता है, कोई बात नहीं। और ये जो व्यंग और तंज सुनने की जो हमको क्षमता दी है, ब्यूटी दी है, ये हमारे संविधान ने दी है, हमारे लोकतंत्र ने दी है। एक मर्तबा पंडित नेहरू के पास कोई महिला आई और उसने उनका कॉलर पकड़ लिया था पंडित नेहरू का। तो उन्होंने सवाल किया था कि पंडित जी, तुम तो प्रधानमंत्री बन गए, मुझे क्या मिला इस देश की आज़ादी से? तो उन्होंने कहा कि इस देश की आज़ादी से तुम्हें प्रधानमंत्री का कॉलर पकड़ने का अधिकार मिला। क्या बात है, वाह। तो सुन लेते कटाक्ष। लेकिन मनमोहन सिंह ने एक जगह लिखा था कि यह सच है कि मैं कम बोला हूं, लेकिन मैं ये बात पूरी सच्चाई के साथ कहता हूं कि मैं जितना भी बोला हूं कभी झूठ नहीं बोला हूं। वाह। तो यहां से मुझे शेर याद आ रहा था, इसलिए मैंने तमहीद बांधी है। ये वो शेर मैं सुनाना चाहता हूं। अर्ज करता हूं कि सदियों में दो चार ही रहबर होते हैं, सदियों में दो चार ही रहबर होते हैं, बाकी सब स्पीड ब्रेकर होते हैं। सदियों में दो चार ही रहबर होते हैं, बाकी सब स्पीड ब्रेकर होते हैं। कुछ ताज़ा शेर पढ़ूंगा, मतला और एक शेर पेश करना चाहता हूं आपकी खिदमत में। अर्ज करता हूं, और दूसरी लाइन अगर लग गई हो, पंक्ति मिसरा लग गया हो तो दाद चाहूँगा। अर्ज करता हूं कि ज़माना तुमको जो कहता है, हाँ वही हो तुम। वाह। और अब मिसरा दे रहा हूं कि ज़माना तुमको जो कहता है, हाँ वही हो तुम, किसी ने सच ही कहा था कि मतलबी हो तुम। वाह। ज़माना तुमको जो कहता है, हाँ वही हो तुम, किसी ने सच ही कहा था कि मतलबी हो तुम। अना साहिबा हमारी बड़ी हिंदुस्तान की नुमाइंदगी करती हैं और हमेशा आती हैं, या आप लोगों से प्रेम है इनका। वरना ये मैंने देखा कि एक बार फ़्लाइट से कहीं से आई थी इसी मुशायरे में,
तो कुछ तो खूबी है आप लोगों के बीच। ये शेर पेश करता हूँ, आपकी नज़र करता हूँ कहीं काम आएगा। पेश करता हूँ कि ज़माना तुमको जो कहता है हाँ वही हो तुम, किसी ने सच ही कहा था कि मतलबी हो तुम, हमारी जान का दुश्मन बना हुआ है वही। हमारी जान का दुश्मन बना हमारी हुआ जान है का वही। दुश्मन बना हुआ है वही, वही जो हमसे ये कहता था जिंदगी हो तुम। वाह क्या बात है। कि हमारी जान का दुश्मन हमारी जान का दुश्मन बना है हुआ है वही, वही जो हमसे ये कहता था जिंदगी हो तुम, वही जो हमसे ये कहता था जिंदगी हो तुम। दो शेर और पढ़ रहा हूँ। अर्ज करता हूँ कि अफलाक तो क्या मिलते आसमान, अफलाक तो क्या मिलते जमी का ना रहूंगा। अफलाक तो क्या मिलते जमी का ना रहूंगा, मैं तेरी मोहब्बत में कहीं का ना रहूंगा। ये अफलाक तो क्या मिलते जमी का ना रहूंगा, मैं तेरी मोहब्बत में कहीं का ना रहूंगा। और ये शेर ख़ास तौर से वो शेर के जो कुछ शेर अपने पसंद होते हैं कुछ शायर और कवियों को, तो मुझे जो अपने कुछ शेर मेरे बहुत अजीज़ हैं, मेरे दिल के करीब हैं, वो शेर पढ़ रहा हूँ, आज्ञा चाहता हूँ। अर्ज़ करता हूँ कि मैं तेरे भरोसे पे कहीं का ना रहूँगा। शेर ये है कि गम देती है दुनिया, परवीन भाई, गम देती है दुनिया तो मैं आता हूँ तेरे पास। वाह, गम देती है दुनिया, गम देती है दुनिया। तेरे पास। विनय भाई बड़ा अच्छा आपने सुनाया। अब ये शेर पढ़ रहा हूँ कि गम देती है दुनिया, अफलाक तो क्या मिलते ज़मी का ना रहूँगा, मैं तेरे भरोसे पे कहीं का ना रहूँगा। गम देती है दुनिया तो मैं आता हूँ तेरे पास, तूने भी दिया गम तो कहीं का ना रहूँगा। गम देती है दुनिया तो मैं, गम देती है दुनिया तो मैं आता हूँ तेरे पास, तूने भी गम दिया, तूने भी दिया गम तो कहीं का ना रहूँगा, तूने भी दिया गम तो कहीं का ना रहूँगा। उजाला आप भी सुनिए, उजाला गा रहे हैं हम, उजाला आप भी सुनिए, उजाला गा रहे हैं हम, किसी की चश्मे रोशन से गुजर कर आ रहे हैं हम, किसी की चश्मे रोशन से गुजर कर आ रहे हैं हम। और बड़ा एक जज्बाती सा शेर, बड़ा पर्सनल सा शेर, लेकिन सबके साथ ऐसा होता है। शेर पढ़ रहा हूँ, आपकी भावनाओं को प्रस्तुत करता हूँ गज़ल के इन दो मिसरों में। पेश करता हूँ कि किसी की चश्मे रोशन से गुजर कर आ रहे हैं हम। शेर यूँ कहा है कि हमारे आंसुओं की किस कदर तौहीन की उसने, वाह, हमारे आंसुओं की, हमारे आंसुओं की किस कदर तौहीन की उसने, किसी के सामने रोकर बहुत पछता रहे हैं हम। क्या बात है। वाह, बहुत हमारे आंसुओं की किस कदर तौहीन की उसने, किसी के सामने रोकर बहुत पछता रहे हैं हम, किसी के सामने रोकर बहुत पछता रहे हैं हम। और हमारे यहाँ माना जाता कि वो जन्नत से निकाला गया था आदम को, जो एडम थे, इसलिए कि उन्होंने कोई चीज़ वहाँ सेब खा लिया था शायद। तो मैं इसको शेर बनाता हूँ दूसरे पहलू से, पेश करता हूँ कि हमारे आंसुओं की किस कदर तौहीन की उसने, किसी के सामने रोकर बहुत पछता रहे हैं हम, निकलते वक्त उनके दिल से ये महसूस होता था, निकलते वक्त उनके दिल से ये महसूस होता था, दोबारा जैसे जन्नत से निकाले जा रहे हैं हम। वाह, निकलते वक्त उनके दिल से ये महसूस होता था, दोबारा जैसे जन्नत से निकाले जा रहे हैं हम। मतलब पेश करता हूँ कि कभी जो खुद पे नदामत सी होने लगती है, कहा जाता पश्चाताप का एक आंसू भी जो है पूजा अर्चना पे भारी होता है, वहीं से शेर बनाया है मैंने। पेश करता हूँ कि कभी जो खुद पे नदामत सी होने लगती है, तहे शऊर इबादत सी होने लगती है। वाह, तहे शऊर इबादत सी होने लगती है। और अब आपके शेर आ रहे हैं, जो लोग बातें कर रहे हैं उनको मैं ख़बरदार कर दूं कि उनके मतलब के शेर हैं ये, तो ज़रा सा बातें कम कर दें। और इतना करीब बैठे हैं आप तब भी बातें कर रहे हैं। अर्ज़ करता हूँ कि कभी जो खुद पे नदामत सी होने लगती है, तहे शऊर इबादत सी होने लगती है। शेर सुने, आपकी नज़र तोहफ़ा कर रहा हूँ आपके लिए। पेश करता हूँ कि मैं इसलिए भी ज़रा उससे कम ही मिलता हूँ, मैं इसलिए भी ज़रा उससे कम ही मिलता हूँ, बहुत मिलो तो मोहब्बत सी होने लगती है। कि मैं इसलिए भी ज़रा उससे कम ही मिलता हूँ, मैं बहुत मिलो तो मोहब्बत सी होने लगती है, मैं इसलिए भी ज़रा उससे कम ही मिलता हूँ,
बहुत मिलो तो मोहब्बत सी होने लगती है, और इसका सीक्वल बनाया है। मैं अर्ज़ करता हूँ कि न सिर्फ ये कि मोहब्बत सी होने लगती है, न सिर्फ ये कि मोहब्बत सी होने लगती है, किसी किसी की तो आदत सी होने लगती है। न सिर्फ ये कि मोहब्बत सी होने लगती है, किसी किसी की तो आदत सी होने लगती है। न सिर्फ ये कि मोहब्बत सी होने लगती है, किसी किसी की तो आदत सी होने लगती है। आखिरी बस 2 शेर, फिर इजाज़त चाहूँगा। यहाँ पर आज़ाद साहब, ये गनीमत है कि पी के आज़ाद हैं ये, वरना हमारे कवि थे पी के धुत, उनका नाम था, तो वो पी के धुत हो जाते थे, पी के आज़ाद हो जाते हैं। आखिरी 2 शेर पढ़ता हूँ। अर्ज़ करता हूँ कि आंसू है न आहें, न कोई दुख है न गम है। वाह, ये नया इश्क है, वरना आंसू और गम ही होते हैं इश्क में। कि आंसू है न आहें, न कोई दुख है न गम है, इस बार का ये इश्क तो औसत से भी कम है। वाह, आंसू है न आहें, न कोई दुख है न गम है, इस बार का ये इश्क तो औसत से भी कम है। और इस शेर पढ़ रहा हूँ, ये सबके साथ होता है। हम आखिरी नंबर पे हैं फहरिस्त में उसकी। वाह, हम आखिरी नंबर पे हैं। आंसू है न आहें, न कोई दुख है न गम है, इस बार का ये इश्क तो औसत से भी कम है। हम आखिरी नंबर पे हैं फहरिस्त में उसकी, जब कोई मयस्सर नहीं होता है तो हम हैं। वाह, क्या बात है।